सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है? पैसे का ही प्रॉब्लम है। और हम लोग उनको प्रीमियम मांगते हैं तो उनको लगता है उधार ही मांगने को आया है, उसके हिसाब से अपने को घुमाते हैं। कल करता हूँ, परसों आएगा, अगले महीने में देता हूँ। भीख मांगने थोड़े है तेरे घर पे इधर। जिस हिसाब से लोग बात करते हैं ना, अभी मेरे को स्कूल का फीस भरने का है, अभी मेरे को गाड़ी का EMI भरने का है, का पैसा उधार मांगना है। ओके, आता गाँव मध्ये असे आंसर देते जैसे हम लोग उधार ही मांगने गए, मेरे को 10,000 चाहिए और पॉलिसी उसने मेरे पास निकल लिया तो ऐसा बोलता है कि तेरे को पॉलिसी मैंने खोला ना, तेरे पास पॉलिसी खोला ना, आपके ऊपर उपकार कर लिया पॉलिसी लेके। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी क्लाइंट बोलता है आपने मेरा लाइफ बना दिया है, आपने बड़ा पॉलिसी लिया, आप ही भगवान है मेरे लिए। आता आम्ही मला बोलतो नाही 28,000 तुम्ही खरं जास्त इस्टेट जातोय ग। मी म्हटलं आम्ही दादा 1 मिनिट परत प्लॅन समजवतो। हा बरोबर आहे बोलतो, आता गेलो नागपूरला। तो सबसे पहले है ना, उनको जाने के टाइम उनके जेब में, उनके गले में अपन बोलते हैं जूते में पैर डालने का, तो उनको लगे अपना आदमी है। बोलते देखो अभी है ना इंडिया में ना जितने भी लोग हैं सबके लाइफ में ना 95% प्रॉब्लम पैसे के रिलेटेड है। ऐसे पहला बोलते हैं तो शक्ल देखते हो गया हंसता है, दया बता बराबर बात कर रहा है, मेन पॉइंट पे आ गया। पहले आपके भी लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम रहेगा ना बराबर, इसलिए मैं आज आपको सेल करने नहीं आया, मेरा काम बेचना नहीं है। आज इंडिया में 95% प्रॉब्लम फाइनेंस के रिलेटेड है, 5% प्रॉब्लम छोटे मोटे हैं, पर 95% प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन मिल गया ना तो लाइफ कितना स्मूथ हो जाएगा आप सोच सकते हो। 2 सेकंड आँख बंद करके विजुअलाइज करोगे 95% आपका प्रॉब्लम जो फाइनेंस का है वो सॉल्व हो गया, तो आपका लाइफ कैसा होगा? तो चेहरा उसको फ्रेश हो जाता है। बोला फिर अपने बारे में बता दो, इसके अंदर हम लोग ने मास्टरी किया है, हम लोग ने ये किया वो किया, सब उसको अपने बारे में बताने का जो हम लोग ने किया है, क्या अपना डिजिग्नेशन एंटिटी करते क्या करते हैं। बोला इसको स्टडी आज भी हम लोग सीख रहे हैं, आज भी हम लोग सीख रहे हैं। इसका मैंने फ़ीस भरा है, जो भी आयु का फीस भरा है हम लोग ने 3-4 लाख रुपये, और आज भी हम लोग सीख रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल फ्री कैसे करने का, उसका काम हम कर रहे हैं। अभी वो फंसा हुआ है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको फाइनेंशियल फ्री कैसे करना वो हम लोग सीख रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और लोगों को हेल्प कब कर सकते हैं? जब कोई आदमी खुद फाइनेंशियल फ्री हो तब कर सकते हैं। आज मैं खुद फाइनेंशियल फ्री हूँ, मैं 2 महीना छुट्टी किया, 2 महीना छुट्टी किया, पर महीने का 1,30,000 मेरे अकाउंट में आ रहा था। मैं काम करूँ ना करूँ मेरे अकाउंट में 1,30,000 ऐसा मैंने करके रखा है बराबर। तो ऐसा उन लोगों को नहीं मालूम अपना रिन्यूअल आता है, उनको लगता है अच्छा इतना अच्छा इन लोगों ने सेविंग करके उनको मतलब कल कोई आदमी 60 के बाद रिटायर हो तो उसको जितना पेंशन आता है उतना मैं कल रिटायर हो तो मुझे आ जाएगा ये एज में, उतना हम लोग ने करके रखा है और इसकी वजह से हम लोग आज फाइनेंशियल फ्री है। ऐसा ये बात हो गया। तो पहला डायलॉग उसको दिया कि इंडिया में 95% प्रॉब्लम फाइनेंस रिलेटेड है, 5% प्रॉब्लम छोटे मोटे हैं। ये 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल गया तो लाइफ एकदम स्मूथ हो सकती है। ये जो हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोग ने सबसे पहले ढूंढा कि फाइनेंस इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इससे 95% प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकते हैं, 95% प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकते हैं। फिर भी लोग इतना अच्छा सब्जेक्ट समझ क्यों नहीं पाते और क्यों इसके अंदर फंस जाते हैं इसके चक्कर में, जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बहुत डीप स्टडी करने के बाद हमें पता चला जब लोगों को है ना मेडिकल का नॉलेज नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब लीगल नॉलेज नहीं होता है तो एडवोकेट के पास जाते हैं, घर में पूजा करना रहता है तो पंडित जी को बुलाते हैं, और पैसे के रिलेटेड कुछ भी करना रहेगा ना तो खुद कर लेते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ इसके ऊपर हमने स्टडी किया। अब 10वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 100 रुपये भी सुबह देंगे ना तो शाम तक उसको कैसा खर्चा करना है उसको मालूम है, तो उसको पता चलेगा कि 100 रुपये कैसा खर्चा करने का, तो उसको पता लगता है कि मुझे मैनेजमेंट आ गया पैसे का। तो बचपन से जो आदमी को आदत लग जाता है तो बड़े होते टाइम उसको लगता है मेरा 25,000 सैलरी है तो मुझे पता है कैसे मैनेज करने का, मुझे 1 लाख रुपये आ रहा है मुझे मालूम है कैसे मैनेज करने का। यही पे आदमी फंस जाता है। किसी एक्सपर्ट के थ्रू काम कराना और खुद करना, इसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। आज आप किसी इंटीरियर डेकोरेटर से आपका घर का इंटीरियर कराओ या फिर आप अपने मर्जी से कराओ, उसका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादा लोग क्या बोलेंगे, ये सोफ़ा आपका इधर है ना, ये सोफ़ा ये साइड में रहता तो अच्छा लगता था। तो इतना बोलने के बाद क्या करते हैं, अरे बाप रे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, आप कूद जाएंगे बिल्डिंग से। आप बोले ठीक है इधर है उधर है कोई दिक्कत नहीं, इसका आपके लाइफ के ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला है नहीं होगा। बट फाइनेंस के रिलेटेड में आपने 10 डिसीजन लिया, 10 में से 9 राइट हुए और 10वां गलत हुआ,
पूरे ज़िंदगी पछताओगे कि मैंने क्या डिसीजन लिया और रिग्रेट करेंगे। तो इसका डिसीजन हमें है ना किसी एक्सपर्ट से लेना चाहिए, किसी फाइनेंशियल प्लानर से लेना चाहिए। और इतना फीस भर के इतना स्टडी करके हम लोग ने इसके अंदर मास्टरी किया और हम लोगों को इससे फाइनेंशियली फ्री करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया पूरा, मैं क्या करता हूँ, लोगों को फाइनेंशियल फ्री करता हूँ और उसको पता चल गया। उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ, आज जो कुछ भी लोग हैं ना अपने पास आते हैं, आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के 1000 ऑप्शन अवेलेबल है। उनको आप तो अपने को भी नहीं मालूम है 1000 लोग से, तो उनको बोलता हूँ आप गिनोगे ना तो आपको 10-15 ही मालूम रहेंगे, पर एक्चुअल में 1000 ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, 1000 है, पर हम लोग को 10-15 ही मालूम है। पर हर कोई बंदा ना अपना अपना बेचने का ट्राई करता है। आज म्यूचुअल फंड वाला आएगा, बोलेगा म्यूचुअल फंड बेस्ट है सर, आप ले लो, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको किधर मिलेगा नहीं, हाइयर रिटर्न। आज प्रॉपर्टी वाला बोलेगा आप प्रॉपर्टी ले लो, 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, उससे हाइएस्ट रिटर्न आपको कभी मिलेगा। आज LIC वाला आएगा, बोलेगा सर एक पॉलिसी ले लो, आपके लिए सेफ रहेगा, आप ले लो। गोल्ड वाला बोलेगा गोल्ड का रिटर्न आपको मालूम है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। डायमंड वाला आएगा उसमें इन्वेस्ट। हर कोई बंदा अपना अपना प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करेगा। पर मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं बेचने का काम नहीं करता हूँ, मैं आपको गाइड करने का काम करूँगा। और मेरे गाइड मैं आपको जो अभी प्रेजेंटेशन दूंगा ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या लेना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए जो बेस्ट होगा वो चीज़ अपन पहले करेंगे। आज मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट के 1000 ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से मेरे को सभी ऑप्शन मेरे को पता है, सबके बारे में मुझे नॉलेज है। आप मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में पूछो, आप मुझे SIP के बारे में पूछो, आप मुझे स्टॉक के बारे में पूछो, आप मुझे RD के बारे में पूछो, आप मुझे FD के बारे में पूछो, आप पॉलिसी के बारे में पूछो, आप FNO के बारे में पूछो, इंट्राडे के बारे में पूछो, गोल्ड के बारे में पूछो, प्रॉपर्टी के बारे में पूछो, सबका मुझे नॉलेज है। पर आज जो चीज़ जरूरी है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में अच्छा आपको FNO मालूम है, एक काम करना बताओ ना मेरे को, जो चीज़ जरूरी है वही मैं बात करूँगा। तो आप उसको घुमा के उधर लेके आएंगे। तो इतना बात किया तो क्या हो गया मालूम है, थोड़ा अपना बात सुन रहे कि हम लोग जाते हैं जीवन उमंग कॉलेज समझता है ये फ्यूचर से ऐसा स्टार्ट करते हैं, पर ये बात करते तो थोड़ा ध्यान देकर सुनता है कि आज तक जो कुछ मिले इन लोग से कुछ तो अलग बात कर रहे हैं, कुछ अपने जगह पे खड़ा रह के बात करें कि लोगों को एक्चुअली फाइनेंस का प्रॉब्लम है और उसमें से मेरे को बाहर निकालने का बात कर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकालने का बात कर रहा है, तो कुछ अलग बात कर रहा है। ये हो गया। तो ये होने के बाद है ना, उसके ऊपर मैं आता हूँ। मैं अभी उनको बता दूँ कि अभी देखो है ना, हर कोई व्यक्ति है ना, जैसे आपको पूछा कि मेरे को इधर से इधर जाना है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं आज कहाँ पे हूँ। बोला कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो ना, तो वो लोग किधर है वो चेक करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए मालूम है, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब उनके पास आज वो किधर है वो पता होना चाहिए ना। तो आपको पता चलेगा कि आपको किधर जाना है और उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, बराबर। तो आपको अभी मैं पूरी हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा, और उसमें से आप मुझे खुद बताइए कि आपको कहाँ पे करना है इन्वेस्टमेंट, और क्लाइंट खुद बताएगा लास्ट में मेरे को LIC में इतना करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में इतना करना है, वो मेरे प्रेजेंटेशन से वो क्लाइंट खुद बता रहा है। मैं एक काम करो, अभी है ना हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनेगा तो हम लोग को पता चलेगा ना आज हम लोग किधर है। फिर उसके बाद आगे जाने के लिए ब्लूप्रिंट बनाएंगे, तो आज बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट लेफ्ट साइड में क्या लिखता है, राइट में क्या लिखता है, किसी को मालूम है? एसेट किधर लिखते हैं, एसेट राइट में कि लेफ्ट में? राइट में एसेट, लेफ्ट में लाइबिलिटी लिखते हैं, राइट में एसेट लिखते हैं। ध्यान रखने के लिए लाइबिलिटी यानी L होता है और लेफ्ट हैंड का L पकड़ सकते हैं। तो लाइबिलिटी और राइट में एसेट, और एसेट हमेशा राइट होते हैं इसके लिए। तो हम लोग क्या करने का मालूम है, ये दोनों इधर कॉलम अपना अपना बना लो, इधर लाइबिलिटी, यहाँ पे एसेट का, और चेक करना ये सब एज इट इज डायलॉग बोलोगे ना, क्लाइंट के चेहरे का एक्सप्रेशन चेक करना, वो क्या अपने बारे में सोच रहा है। हो गया लिख के। तो हम लोग को है ना लाइबिलिटी में आज के टाइम पे जितने भी हमारे लोन वगैरह जो कुछ भी है ना वो लिखना है, मतलब जितना अमाउंट बैलेंस है। अभी जैसे मेरा होम लोन है, मेरा होम लोन जब लिया था तभी शायद 45 लाख था, अभी 30 लाख का ही बचा है, तो बैलेंस अमाउंट है वो मैं लिखूंगा, इतना मेरा बैलेंस है। तो सब लोग वो तो बाद में आप एक्टिविटी कर लेना, मैं बता रहा हूँ, तो आप अंदर से लिखते जाओ ऐसा शॉर्ट में चाहिए तो इसके हिसाब से अपने को लास्ट में ये पता चलेगा। कभी लोन से सब लोन लिखना है, सभी लोन लिखा लेफ्ट साइड। हाँ, जितना भी लोन है, बैलेंस लोन EMI नहीं लिखना है, बैलेंस लोन लिखना है लेफ्ट साइड में। जितने भी लोन है लिखते जाओ। अभी मैंने एक जन का कल कराया रात को,
उसने उसका लिखा है 21/5/2026, 21,000 का एक लोन है, एक 19,25,000 का है। टोटल उसका लोन मारा तो आया 19,71,000। और राइट साइड में बोला आपके जितने भी एसेट है उतने एसेट लिख दो। तो उसने लिखा राइट साइड में घर है 25 लाख का, गोल्ड 15 लाख का, ठीक है। LIC में आज तक LIC में भी इन्वेस्टमेंट है, तो LIC इन्वेस्टमेंट है तो उसका एसेट में कैसे काउंट करने का? आज तक जितना प्रीमियम जमा हुआ वो एसेट है, आज तक जितना प्रीमियम जमा हुआ वो एसेट है। तो राइट साइड में जितना प्रीमियम आज तक जमा हुआ, जब से चालू किया तब से आज तक, वो भी राइट कॉलम में लिखना है। प्लस आपका म्यूचुअल फंड में जितना इन्वेस्टमेंट है, आज का करंट वैल्यू कितना, आज आपको विड्रॉ करना तो उसका कितना वैल्यू आएगा वो लिख दो, असेट है। जितना मेरे पास गोल्ड है वो असेट है, मेरे पास बैंक में FD वो असेट है, मेरे बैंक में RD वो असेट है। मैच्योरिटी अमाउंट नहीं है, आज का वैल्यू वो असेट है। तो ये बंदे का मैंने किया तो इसका असेट वैल्यू आया 22,23,784 और लोन चल रहा है टोटल 19,71,000। ये हो गया, इतना हो गया। उसके बाद में है ना नीचे और एक लाइन मार के यहाँ पे दूसरा एक कॉलम बनाना है, उसको यहाँ पे लिखना है EMI, कितना EMI जा रहा है। अभी EMI लिखेंगे, EMI करके पर मंथ EMI कितना जा रहा है। अभी लोन लिखा है तो उसका EMI नीचे लिखेगा। अभी मेरा क्लाइंट है तो उसका होम लोन का EMI जा रहा है 17,500। एक PA पॉलिसी लिया तो उसका 2,500 पर मंथ का जा रहा है। LIC में सेविंग हो रहा है, वो भी EMI है। म्यूचुअल फंड में पैसे जा रहा है, वो भी EMI है। RD में जा रहा है, वो भी EMI है। जो हर महीने जा रहा है उसको EMI बोलते हैं। उसका रेंट जा रहा है, उसने रेंट भी लिखा, तो उसका टोटल मिला के हर मंथ का EMI है 38,200 रुपया। सब टोटल करेंगे तो ऐसा। अभी उसके राइट साइड में हम लोग को लिखना है, इसके यहाँ पे भी मेरा कितना इंश्योरेंस है। तो जितना भी इंश्योरेंस उसके सामने राइट साइड में यहाँ पे EMI के अपोजिट में यहाँ पे इथे EMI जेवढे आहे तेवढे फक्त EMI, इकडे लोनचे अमाऊंट आणि इथे फक्त EMI, इथे नाही। आणि EMI मध्ये तुम्ही LICचं प्रीमियम किती भरता ते सगळं, RD सगळं, हां EMI म्हणजे तुमच्या महिन्याला अकाउंटमधून जे ECS जात आहे ते सगळे लिहायचे, LIC, RD, म्युच्युअल फंड असं। आणि इथे लाईनवरून ह्या साईडला तुमचं इन्शुरन्स किती आहे टोटल, फिर तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस पकड़ो, एंडोमेंट का इंश्योरेंस पकड़ो और नेचुरल वाला ही पकड़ना है, एक्सीडेंट वाला नहीं पकड़ना है, क्योंकि एक्सीडेंट का रेट कम है। अभी फिलहाल नेचुरल में लोग ज़्यादा जा रहे हैं ऐसा। तो नेचुरल जितना भी इंश्योरेंस है, तो ये बंदे का इंश्योरेंस आया मेरे पास टोटल, इधर गया हाँ, इंश्योरेंस इसका एक आया 26,25,000 का इंश्योरेंस नेचुरल था, एक्सीडेंटल 52,50,000 का हो गया ऐसा। तभी हम लोग को ये दोनों चारों चीज़ अपने पास आँख के सामने आ गई। इसमें क्या क्या पता चलेगा मालूम है, EMI बताएगा ना तो सारे EMI पता चलेगा, RD किधर कर रहा है, म्यूचुअल फंड में कितना डाल रहा है, FD में कितना है, असेट में पता चलेगा कि असेट क्या क्या है, गोल्ड है, ये है, वो है, गाँव में कितना है, सब, इवन गाँव का क्या प्रॉपर्टी है, सब लिखना है और उसके बाद ये करना है। अभी हम लोग को नेटवर्क निकालना है। तो नेटवर्क कैसे निकालता है, नेटवर्क मतलब आज आपके पास टोटल जितना असेट है उसमें से इन केस आज कोई व्यक्ति बैंक करप्ट हो गया और उसको पूरा पैसा चुकाना है, सब प्रॉपर्टी विपर्टी जितना भी असेट है सब बेच के, तो कितना हाथ में बचेगा उतना अमाउंट है, उसको नेटवर्क बोलते हैं। वो ही अपना है जब तक लोन नील नहीं होता है। तो लाइबिलिटी का अमाउंट जितना टोटल आएगा उसको डिवाइड करना है असेट से। अगर हम लोग माइनस करना है जितना लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लाइंट है, इसका लाइबिलिटी है 19,71,000 और असेट है 22,23,000। तो ये नेटवर्क इसका है 5,76,000। तो ये प्लस में है, तो ये प्लस में है तो अच्छी बात है, इन लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग माइनस में निकलेंगे। इन केस इसको कुछ हो गया तो इसके घर पे ये इंश्योरेंस का भी पैसा सब कट करके ना 5 लाख रुपए हाथ में बचेगा। अभी उसको समझ में आ गया कि सब जाने के बाद 5 लाख ही बचने वाला है। और खाने वाले घर पे कितने हैं पीछे, 6 जन। अभी लोग बोलते हैं मेरे पास बड़ा इंश्योरेंस है, कितने का है, 50 लाख का है, 25 लाख का है। तो अभी आपका एक्सपेंस निकालो, ये सब खत्म होने के बाद आज ये 2 मिनट के बाद का भरोसा नहीं है आदमी का, कल का भरोसा नहीं। कल कुछ हो गया सुबह, ये सब देख के आपके हाथ में बचेगा कितना, और उसका आया 5 लाख। सडनली मुझे बोलता है एक काम करना, 1 करोड़ का इंश्योरेंस तू कल के कल प्रपोज कर, 1 करोड़, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ का उधर मैंने पहले फॉर्म भर लिया, उससे पैसा ले लिया, तो बोला बाकी का बात बाद में करते।
ये हो गया, इतना समझ में आ गया। इधर उसको जो वो पहले बोला वो सब रेडी करने का, हाँ भाई तू कर दे करके। फिर अभी अपने को अपना ओपन करना है। ये सब हो गया तो अपने को पता चल गया इसके ऊपर लाइबिलिटी कितना है। उसके बाद मैं बोलता हूँ अभी एक राइट पीछे वाले पेज में ऐसा लिस्ट बना, लाइफ में जो फिक्स इवेंट है और जो तुम लोग को इंजॉयमेंट के लिए ये चाहिए वो तुम लोग लिखो कि ये मुझे लाइफ के गोल है। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है कि मुझे 1 साल के बाद यूरोप टूर पे जाना है। कितना खर्चा आएगा? 2 साल गाड़ी कभी लेना वो छोड़ दो, क्या क्या चाहिए मुझे? एक 4 व्हीलर चाहिए, ये 2 बार यूरोप टूर करना है, बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, उसका शादी करना है, खुद का रिटायरमेंट। ये फिक्स गोल है। इसमें फिक्स कौन सा है? हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, मैरिज, 3 फिक्स है। लिख दो। लिखने के बाद उसको बोलना इसको समझो अभी आपका बेटा 2-4 साल का है और शादी कब, हायर एजुकेशन कब करेंगे? 22 की एज में। तो पकड़ के चलो आज 22 साल का हो गया है, ऐसा समझो। तो कितना खर्चा आएगा उसके बाजू में लिख दो, आज के रेट के हिसाब से, तभी के नहीं, आज के रेट के हिसाब से लिख दो कितना खर्चा आएगा। और लिख देगा 10 लाख रुपया। इन्फ्लेशन रेट जो गूगल पे मिलता है वो 5% उठाओ। 5% के हिसाब से जब एक्चुअल में 22 साल होगा तब कितना हो जाएगा? वो कम से कम 10 लाख के सामने 18-20 लाख का हो जाएगा। तो उसके सामने लिख दो फ्यूचर का इतना उसको आएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से 22 लाख रुपये, जो फिक्स इवेंट है। सबका आ गया अमाउंट। तो लास्ट में उसको मैं पूछता हूँ कि सर देखो ये फिक्स इवेंट है और बाकी ये आपको एंटरटेनमेंट है, ये किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, पर क्या करना कंपलसरी इसमें से आपको अभी एक आप डिसाइड कर लो। हायर एजुकेशन करना है, रिटायरमेंट करना है कि मैरिज करना है? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बोला रिटायरमेंट का तो अपन देख सकते हैं पर बच्चों का एजुकेशन का होना चाहिए। बोला ठीक है। बोले ये पैसा आपको क्या लगता है कौन से जगह पे होना चाहिए तो ये पैसा आपको गारंटीड आना चाहिए? आप मुझे बताओ। वो बोलता है ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे उसका एजुकेशन अच्छे से हो और पैसा आया हो, आज लिख के उतना पैसा आना चाहिए। LIC में खुद सामने से बोल रहा है इतना आना चाहिए, तो 22 लाख रुपए उसके एजुकेशन के लिए लगेगा। उसके ये तो ऑलरेडी पॉलिसी है, वो छोड़ दो। 22 लाख फ्यूचर में लगने वाला, इसका आपने कुछ प्रोविज़न किया है? नहीं किया। झटका लगता है पहले इधर आँख खुलते मैंने इसका कुछ नहीं किया। उसके बाद आपको यूरोप टूर जाना है, कार लेना है, उसके लिए क्या करना है? फिक्स इवेंट नहीं, एंटरटेनमेंट है। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं ना। तो इसके लिए जितना पैसा लगेगा डालो म्यूचुअल फंड में, क्या प्रॉब्लम है? अपन कुछ सजेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड में डालो। अपना एजेंसी तो म्यूचुअल फंड करा लो, नहीं तो इंडेक्स दे दो। इंडेक्स में मिनिमम 4000 का हो गया है, मालूम है सबको? मिनिमम 4000 के ऊपर। हाँ, पर वो लोग बोल रहे हैं कि जो 4000 का देंगे ना उसमें वो लोग का अच्छा रिटर्न आएगा। आप लोग को BMO बोल रहे हैं, तो 8000 का दोगे तो उसको रिटर्न नहीं आएगा। अगर 10 साल के नीचे करते हो तो 4000, 10 साल तक करते हो तो 4000, 10 साल के ऊपर। वो लोग बोल रहे हैं कि आप मिनिमम अभी 4 का ही म्यूचुअल कर लो। क्यों? नहीं, इसके लिए कि LIC का जो ऊपर उठे शेयर, इसके लिए। और वो पैसा AUM उन लोग के पास बना रहे तो बोले उन लोग को रिटर्न दे पाओगे। तो अभी आप इंडेक्स नहीं बेचोगे तो LIC रिटर्न नहीं दे पाएगी। आपको अभी जितने लोग को बेचा है उनको पैसा रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, तो आप और बेचो। ऐसा तो इस साल में क्या होता है मतलब लोग पता चलता है उसको क्या करना है। म्यूचुअल फंड वगैरह भी हम लोग उसको बता सकते हैं, पर आई ओपनर क्या होता है कि फ्यूचर के लिए तूने कुछ नहीं किया है। अभी तीनों को ज़रूरत है पर तीनों का अभी करना है उतना पैसा नहीं रहेगा किसी के पास। तो पूछते इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, इतना समझ में आया? अभी तक मैंने उसको एक भी प्लान बताया नहीं। तो एक काम करो, आपके मेन प्रायोरिटी क्या है? एजुकेशन है। इनकम का 30% का रूल है, आपको मालूम है? प्रभु सर ने देखा 30-30-10-30 ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज़ करो। 30% मुझे आप दे दो, इसका एजुकेशन का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। 30% तो आज की इनकम का दे रहा है ना, 1 साल का सैलरी बढ़ेगा, वापस 30% ऐड करा देंगे। ओके, तो उसका जिम्मेदारी मेरा है, आप मुझे दे दो, मेरा पूरा जिम्मेदारी रहेगा। आप टेंशन फ्री होकर जियो। आप रहेंगे नहीं रहेंगे फिर भी उसका एजुकेशन होके रहेगा, उसका जिम्मेदारी मेरा। और नेटवर्थ अभी अपना इतना है, कल भी कुछ होगा तो आपका नेटवर्थ इससे 10 गुना में करके दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो इस हिसाब से बात किया ना तो टोटल मेरे इतने सारे सेल इसके अंदर आए हैं और अभी भी अच्छे खासे प्रेम। लोग सामने से बोलते हैं कि मेरे को करना है। अभी हम लोग सिंपली बात करो, उसके मुंह से बुलाओ भाई, हम लोग उधर थोड़ी मांगना है उसके पास, तो 1 महीना घुमा रहे हो लोग। फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट सेल, फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट सेल, कुछ घुमा रहे वो लोग। जो बोल रहे हैं फिलहाल वो करके लो, रिलेशन बनाने के बाद में जितना कर सकते उतना कर लेंगे। नेटवर्क सब लोग अपना चेक कर लो, आज शाम को तो पता चलेगा हम लोग खुद को क्या लेने का जरूरत है।